जय हो। शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे इंडियन टीम की शानदार जीत कल हासिल की। दुबई से इंग्लैंड तक ये नारा गूंज रहा है, भारत ने क्रिकेट, हॉकी और बॉक्सिंग में कमाल करके दिखाया है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में बीती रात टीम इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया। रोहित विराट की गैर मौजूदगी के बावजूद इंग्लिस्तान की इस पूरी कामयाबी पर देश खुश है और पूरी तरीके से फैंस इस जीत पर खुशियां मना रहे हैं। वहीं पर इंग्लैंड के लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की बेटियों की भी धूम देखने को मिली। उन्होंने 2 गोल्ड जीते। जैस्मिन और मीनाक्षी ने ये कामयाबी हासिल की। भारत को यहां कुल 4 पदक हासिल हुए। इसके अलावा चीन में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया, वो यहां रनर अप रही। यानी हॉकी, बॉक्सिंग से लेकर क्रिकेट तक भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करा। वन साइडेड मैच हुआ। इंडिया हर जगह डोमिनेट करती नजर आई। मजा आ गया। बहुत इंडिया टीम बहुत अच्छा खेली। इंडिया बिल्कुल खेले और उसको रगड़ के धोए। आज इंडिया को ने पाकिस्तान को हराया, बहुत खुशी मिली है। उन्होंने बोला था ना बच्चे भारी पड़ेंगे, तो वो बच्चे थे, बच्चे ही रह गए। दुबई से लेकर नागपुर तक, मुंबई से लेकर कानपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर फैन खुशी से सराबोर है। हर चेहरा चहक रहा है। सबसे पहले दुबई की तस्वीर देखिए, जहां मैच देखकर लौटे फैंस पाकिस्तान पर भारत की एक और जीत की खुशियां बांट रहे हैं। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत ही बढ़िया रहा, आनंद रहा, मजा आ गया। बहुत इंडिया टीम बहुत अच्छा खेली। मुझे तो ऑनेस्टली बोलूं तो एक वन साइड मैच ही था। पहले इनिंग्स में ही मैच बेसिकली खत्म हो गया था और बीच मैच में तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे डिनर के लिए कहाँ जाए और क्या खाएं। बहुत ईजी था, आसानी से धो दिया। बोलूं सच्ची में तो बहुत अच्छा बॉलिंग की इंडिया ने और बैटिंग तो खतरनाक थी, जैसा आप देख लिए। पूरे देश में रात भर शहर शहर जश्न का दौर यूं ही चलता रहा। नागपुर की तस्वीरें देखी, जहां फैंस ने इस अंदाज में सड़कों पर नाच गाकर जश्न मनाया। संगम नगरी प्रयागराज में भी फैंस ने दिल खोलकर आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाया। बहुत अच्छा लगा है। आज हम लोग मैच देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा मैच देख के। मैच से हम लोग सामने मतलब सुबह से मैच देखने को सोच रहे थे, लेकिन मैच देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ आज इंडिया ने कुछ किया है और हमेशा ही ऐसे हराती रहे, हमेशा जीतती रहे, ऐसे ही चलता रहे। हम लोग एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है, उसको खेलना पड़ा। हम तो यही चाहेंगे ऐसा कोई सीरीज पड़े, इंडिया बिल्कुल खेले और उसको रगड़ के धोए। सिलीगुड़ी में तो फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ फैंस ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाया और खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। देखिए, विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, बहुत ऐसा प्लेयर भी नहीं है, लेकिन इंडिया जीता है। इन लोगों को 10 ओवर आज है, 10 ओवर में इन लोग जीता है, बहुत अच्छा है। हम लोग आज कैप्टन का बर्थडे है, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन किया। सूर्या कुमार के जीतेगा, इंडिया जीत गया भैया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बस्ती को लोग सब खुश है। की बात बोलेगा, बाप बाप ही होता है, बेटा रहेगा, बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। पटना में भी लोग विजय जुलूस मनाने सड़कों पर उतर आए और भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। हमारे देश के खिलाड़ियों ने दुबई के मैदान में पाकिस्तान को जमीन दोज कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। सभी प्लेयर को सैल्यूट और बिहार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पाकिस्तान को हरा के हम लोगों ने फिर एक ये दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप जहां आओगे वहां आपको खदेड़ा जाएगा। बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे खदेड़ेंगे, ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे खदेड़ेंगे। अहमदाबाद में भी फैंस का जोश हाई दिखा। यहाँ भी जीत का जश्न मनाने लोग सड़कों पर उतर आए और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरे देश में शहर शहर यही नजारा था। जीत, जश्न और उमंग के साथ हर क्रिकेट प्रेमी दुबई में भारतीय क्रिकेट के उगते सूर्य की चमक को सलाम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, पाकिस्तान की करारी हार के बाद उसके फैंस काफी निराश हैं और वो पाकिस्तान टीम को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। देखिए मैच के बाद दुबई में पाकिस्तानी फैंस का रिएक्शन। डिसअपॉइंट कब नहीं करती टीम, आप बताएं ना, कब नहीं करती। 2021, 22, 23, 24, 25 अभी आ गया, 2 आउटब्रेक्स हो गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का हो गया, उसके बाद अभी एशिया कप। अभी हम एज अ लीडर, एज अ चेयर लीडर सिर्फ कह सकते हैं कि हम आ सकते हैं, अपनी टीम को चेयर कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हम कर सकते। साइन ही स्कोर बनाया, कोई और तो नहीं बनाया। अच्छा, और क्या लग रहा है कि आगे मैच भी है, अभी किसको भी दोनों सामने सामने होंगे, तो थोड़ा होमवर्क करेंगे लोग? हाँ जी जी, बहुत होमवर्क करना पड़ेगा सर। अच्छा, आपने पाकिस्तान की टीम में किसी को मिस किया नहीं, तो बाबर को मिस किया गया टीम में? बाबर को वापस चाहिए होगा यार, कोई एक्सपीरियंस बनना है ही नहीं था, खाली फ़हीम अशरफ था, उसने भी नहीं किया। आपने स्कूल जाना है कल को? हाँ। आपको कल को स्कूल छोड़ के यहाँ पर गेम देखने आए, बताओ यार, यही तो बात है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है, ना बाबर है, ना रिजवान है, या नसीम ही नहीं है। फौजी ने कैसे गेम खेली आज? हाँ, फौजी ने कैसे गेम खेली आज? फकर जमान ने, बताओ यार। उसके साथ हाई होप्स थी, बट उसने भी इतनी अच्छी नहीं खेली। बॉल स्ट्रेट आती है बट मारता कहीं और है, स्विंग है ही नहीं बॉल में। ना कोई बैटिंग ना कोई बॉलिंग, एकदम फजूल। हमने देखने आए थे, हमको तो बराबर का गेम होगा, दोनों टीम्स नए हैं, हमने सोचा कोई अच्छी गेम होगी, पर एकदम फजूल गेम खेली दोनों पाकिस्तान ने। तो टूट गया, मतलब हमने तो देखने ही आना, आपने नहीं कोई पाकिस्तान गेम देखनी, पाकिस्तान तो फजूल गेम खेलते हैं। क्रिकेट ही नहीं, बॉक्सिंग में भी भारत ने कमाल किया है। इंग्लैंड में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड भी भारत की झोली में आ गया है। मीनाक्षी ने 48 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में 3 बार की विश्व विजेता कजाकिस्तान की नजीम काइजीबे को 4-1 से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। मीनाक्षी इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बॉक्सर हैं। मीनाक्षी ने से पहले जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम में पोलैंड की जूलिया को 4-1 से मात देकर गोल्ड जीता था। इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में भारत ने चौथा मेडल जीत लिया। इनमें 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज भी शामिल है। नुपुर 80 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला हार गई और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा, जबकि पूजा रानी ने 80 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रिंग में एक बार फिर लहराया भारत का परचम। भारत की बेटियों ने देश की झोली में डाले एक साथ 3 मेडल। हरियाणा के भिवारी की जैस्मीन लंबोरिया ने 57 किलो वर्ग में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। खिताबी मुकाबले में जैस्मीन ने पोलैंड की जूलिया सेरेजमेटा को हराकर जीत हासिल की है। हालांकि लंबोरिया पहले राउंड में पिछड़ रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी, बल्कि खेल में शानदार वापसी की और पेरिस ओलंपिक 2024 की सिल्वर मेडलिस्ट जूलिया को 4-1 से मात देकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। जैस्मीन के पंच से जीता हुआ ये गोल्ड भारत का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है। जैस्मीन ने इसी साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप अस्ताना में भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2021 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था और बर्मिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रोंज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था। और उसने अभी फिर इतिहास बना दिया और पहली लड़की है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने और वर्ल्ड कप में दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। जहां एक और जैस्मीन ने गोल्ड जीतकर बॉक्सिंग की दुनिया में भारत के इतिहास को सुनहरा बना दिया, तो वहीं नुपुर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर देश का नाम दुनिया में चमका दिया। नुपुर ने 80+ किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश की बेटियों को संदेश दिया है कि सपने देखो और उन्हें साकार करो। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की जीत का सफर सिर्फ सोने और चांदी तक ही नहीं रहा, बल्कि कांसे पर भी भारत का ही कब्जा रहा। 80 किलोग्राम वर्ग भार में पूजा रानी ने कांसे पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। पूजा का कांसे पदक दर्शाता है कि जीत सिर्फ सोने या चांदी की नहीं होती, बल्कि संघर्ष और समर्पण की भी होती है। जैस्मीन, नुपुर और पूजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा की त्रिमूर्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय बेटियां जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देखिए, लिवरपूल 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है। उन्होंने 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी सफलता और दृढ़ संकल्प भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आगामी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने जैस्मिन को बधाई देते हुए लिखा कि जैस्मिन लंबोरिया को 57 किलो भार वर्ग में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जीत के लिए बधाई। उनका शानदार प्रदर्शन आने वाले समय में अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। देखिए, शहरों में आमतौर पर पार्किंग की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है, कभी बाजारों में तो कभी ऑफिस और दूसरी जगहों पर। लेकिन गुजरात के वडोदरा के रहने वाले 2 छात्रों ने एक ऐसा वेलेड्रॉयल रोबोट सिस्टम तैयार किया है जो आपकी इस परेशानी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए, नई सोच और नया जोश दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। वडोदरा के 2 स्कूली छात्रों ने इसे सच कर दिखाया है। अपनी रोबोटिक प्रतिभा से उन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। कक्षा 7 में पढ़ने वाले आरव पांड्या और कक्षा 8 में पढ़ने वाले हेत उपाध्याय ने मिलकर वेलेड्रॉइड नाम का एक स्मार्ट रोबोटिक सिस्टम तैयार किया है जो शहरों में पार्किंग की समस्या को हल करने में मददगार हो सकता है। यही वजह है कि आज ये दोनों छात्र टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक चमकता हुआ नाम बन चुके हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वैले पार्किंग सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और टाइम डिलेज होते हैं। कुछ व्हीकल्स को डैमेज होता है या फिर और भी कुछ सिक्योरिटी रिस्क होते हैं कि अंदर आपके पैसे रखे हुए और अगर वो गलती से चोरी हो गए तो वो सारे सिक्योरिटी रिस्क और टाइम डिलेज को देखकर हमने वेलेड्रॉइड बनाया जो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को सही स्लॉट में प्रिसीजन से, स्पीड से और उसके सेफ्टी फीचर्स से पार्क करेगा। और वेलेड्रॉइड से आपको कोई की भी नहीं देनी पड़ेगी कार की और वो ऑटोनोमसली आपकी कार को पार्क और रिट्रीव कर। शहरों में अक्सर पार्किंग की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है, कभी मार्केट में तो कभी ऑफिस में। लेकिन इन दोनों छात्रों के इस वेलेड्रॉइड रोबोटिक सिस्टम के जरिए इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो हमारा प्रोजेक्ट वेलेड्रॉइड एक ऑटोनॉमस वैले पार्किंग रोबोट है जो आपके व्हीकल को प्रिसाइसली, क्विकली और सेफली पार्क और रिट्रीव कर सकता है। सो ये वेलेड्रॉइड है। अभी तो हमने जस्ट प्रोजेक्ट लेवल इसलिए एक मैट बनाई है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ पार्किंग एरिया। तो अभी तो हमने नेविगेशन के लिए RFID कार्ड्स यूज किए हैं, तो इन फ्यूचर हम और भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैट के हिसाब से ये खुद को अलाइन करता है और पार्किंग स्लॉट के अंदर पार्क और रिट्रीव कर सकता है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ प्रोटोटाइप मॉड्यूल है जिसको गुजरात रीजनल ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल हुआ है। यही नहीं, WRO इंडियन नेशनल 2025 में दोनों छात्रों ने अपने इस इनोवेटिव मॉडल के दम पर देश भर की लगभग 70 टीमों को मात दी है। एक्चुअली तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन थे। पहले रीजनल कंपटीशन थी जहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट आए थे, वो अहमदाबाद में हुई थी और उसके बाद टोटल 69 टीम्स क्वालिफाई हुई थी आउट ऑफ ऑल द पीपल इन जूनियर कैटेगरी ऑफ फ्यूचर इनोवेटर्स। एंड उसके बाद नेशनल्स कंपटीशन हुई थी जहाँ पे 69 टीम्स थी हमारी कैटेगरी में और उसमें से हम फर्स्ट आए थे। इनकी क्रिएटिविटी और तकनीकी समझ से प्रभावित होकर मेकर फेस्ट वडोदरा 2025 में भी इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। अब ये दोनों छात्र सिंगापुर में होने वाले WRO इंटरनेशनल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां दुनिया के बेस्ट यंग रोबोटिक्स माइंड से इनका सीधा मुकाबला होगा।
इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है। अब हमको 2 महीने तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी करने पड़ेंगे हमारी करंट सिस्टम पर। इन इंटरनेशनल्स देयर आर 95 प्लस कंट्रीज विच आर कमिंग एंड उसमें से हर एक कंट्री की एक टीम होगी। सो वहाँ पे 95 टीम्स तो मिनिमम ही होगी। वडोदरा से निकली इन दोनों छात्रों की ऊंची उड़ान इस बात का सबूत है कि जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब पूरी दुनिया की नजरें सिंगापुर में होने वाले WRO इंटरनेशनल 2025 पर टिकी हैं, जहां भारत के नन्हे इनोवेटर्स जीत का नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। अब शुरुआत एक खूबसूरत तस्वीर के साथ। भूकंप के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना 2 नर्सों ने NICU में मासूमों की जान बचाई। दरअसल असम में कल भूकंप आया तो धरती हिल गई, लेकिन नौगांव के अस्पताल में 2 नर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर नवजात बच्चों की जान बचाती रहीं। भूकंप रिक्टर स्केल 5.9 की तीव्रता का था। बिल्कुल, भूकंप देखिए तेज था। सभी लोग घबरा कर अपनी अपनी जान बचाने में इधर उधर भागते हुए नजर आए, तस्वीरें देखिए। लेकिन नर्सिंग होम के NICU में 2 नर्स मासूमों की रक्षा कर रही थी। नर्सों के हौसलों को सलाम किया जा रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन तस्वीरें जमकर वायरल हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन बच्चों की जान बचाने के लिए नर्सें तैनात रहीं और कोशिश की गई उनको होल्ड करने की। बुलंद हौसलों की ऐसी ही तस्वीर इस साल मार्च में चीन से भी सामने निकल कर आई थी, जहां 2 नर्सों ने बहादुरी और इंसानियत की मिसाल कायम की। दरअसल चीन के यूनान के एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में इन 2 नर्सों ने नवजात बच्चों के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल दिया था। ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वार्ड में बच्चे पाले जाने वाला ये ट्रच आपको नजर आएगा और उसमें भूकंप की वजह से इधर उधर ये पूरी तरीके से लुढ़कता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन तभी एक नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाकर फर्श पर बैठ गई तो दूसरी नर्स बाकी पालनों को पकड़ने में जुटी रही ताकि बच्चों को नीचे गिरने से बचाया जा सके। इंसानियत और बुलंद हौसलों की ये 2 तस्वीरें खास हैं। और चलिए अब बात करेंगे मां वैष्णो देवी यात्रा की। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कटरा मां वैष्णो देवी के दरबार में, जहां मां के दर्शन के लिए पहुंचे यात्रियों के श्राइन बोर्ड ने प्रसाद वितरण के खास पहल की। दरअसल मौसम और भूस्खलन की वजह से यात्रा स्थगित है। ऐसे में भक्तों को मां के लाइव दर्शन कराने की व्यवस्था की गई। साथ ही यात्रा मार्ग के एंट्री पर प्रसाद वितरण शुरू किया गया। आपको बता दें कि कटरा से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 26 अगस्त से स्थगित है। 14 तारीख से एक बार फिर यात्रा की शुरुआत होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से फिलहाल यात्रा पर रोक है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खराब रास्तों की वजह से यात्रा में पिछले कुछ दिनों में विघ्न पड़ा था, लेकिन अब उसके बाद यात्रा फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो मां वैष्णो देवी के दर्शन आने वाले दिनों में करना चाहते हैं। ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था वहां पर की गई है और द्वार पर ही प्रसाद वितरण भी किया जाता है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दर्शन तो नहीं हो पाए, यहीं पे बैठे बैठे प्रसाद मिल गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगा। यहाँ व्यवस्था अच्छी कर रखी है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कम से कम प्रसाद तो मिल रहा है उन्हें। परेशानी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पर इंतजार करने यहाँ बैठने में भी हमें बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस माता रानी कब आदेश दें, कब हम ऊपर चले जाएं, दर्शन करें माँ के। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आने के बाद हमें हाथ में प्रसाद है, वही बहुत अच्छा लग रहा है। उनका प्रसाद मिला है, वही मतलब खुश नसीबी है कि एटलीस्ट हम यहाँ तक तो आए। तो यहाँ तक आने के बाद फिर मन में एक और इच्छा होगी कि अगली बार फिर ज़रूर आएंगे। नीचे खड़े हैं पर यहाँ पे हमें माता का प्रसाद मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमको यहाँ नीचे खड़े होकर प्रसाद मिल रहा है।
और अब खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से जुड़ी हुई, जहां पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम के चलते सैकड़ों की संख्या में ट्रक जो हैं रास्ते में फंसे हुए हैं। इस दौरान सेना के जवान ट्रक चालकों का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें खाने पीने के सामान मुहैया कराए जा रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं लगातार पहुंचाई जा रही हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे को काफ़ी नुकसान पहुँचा था और प्रशासन लगातार सड़क सुधारने के कार्य में भी युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसके चलते नेशनल हाईवे पर सिर्फ एक लेन से ही ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी आपको कतारें नजर आएंगी। ड्रोन शॉट्स देखिए, एरियल शॉट्स में आपको नजर आएगा। लोगों को हो रही इस असुविधा के बीच सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं और हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से सिंगल लेन में आपको जाम नजर आएगा, दूर दूर तक सिर्फ ट्रक नजर आएंगे। ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, खाने पीने के सामान और तमाम मेडिकल सुविधाएं भी पहुँचाई जा रही हैं। प्रयागराज में आरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में 16 जून से पहुंचे 60 जांबाज डॉग्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। 3 दिन तक चले इस सुपर शो में इन डॉग्स ने बताया कि क्यों ये इतने ज्यादा खास हैं। देखिए। चाहे आग के गोलों के बीच से निकलने जैसा हैरत अंगेज करतब हो या अपने देश का झंडा पहचानने का हुनर, ये ट्रेन्ड डॉग्स अपने मिशन को सहजता से अंजाम देने में माहिर हैं। इनके करतब ना सिर्फ हैरान कर देने वाले हैं, बल्कि एक भरोसा है देश की सुरक्षा एजेंसियों का, जो अपराध और आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। प्रयागराज में आरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिन तक सुरक्षा का ये सुपर शो चला, जिसमें देश भर के 16 जोन से पहुंचे 60 जाबाज डॉग्स ने दिखाया कि कैसे वे रेलवे की सुरक्षा के लिए हर खतरे को सूंघकर उसका सफाया कर सकते हैं। ये इसका काम है सुगंध सूंघकर अगले जगह तक पहुंचना। अगर आतंकवादी द्वारा किसी तरह का घटना को अंजाम देने की संभावना है, अगर वहाँ पे किसी तरह का सामान छूट जाता है तो उसको सूंघकर अगले जगह तक पहुंच सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आरडीएक्स और ड्रग्स को भांप लेने वाले देश के सबसे होशियार और सबसे चुस्त डॉग्स ने अपनी अपनी क्षमता का जलवा बिखेरा। अपने हुनर को दिखाने का जब इन्हें मंच मिला तो यहाँ मौजूद लोगों ने जाना कि कैसे एक अनुभवी जांच अधिकारी की तरह ये डॉग्स काम करते हैं। इस प्रतियोगिता में दक्षिण रेलवे के सीजर ने एक्सप्लोसिव कैटेगरी में बाजी मारी, जबकि नारकोटिक्स में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्निफर और ट्रेनिंग के पूर्व मध्य रेलवे का मैक्स बने हीरो। यहाँ मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विजेताओं और उनके हैंडलर्स को सम्मान दिया। देश के सम्मान और सुरक्षा की नींव बन चुके ये डॉग्स कहने को तो जानवर हैं, लेकिन एक सच्चे सिपाही की तरह ये अपने काम से देश के लिए समर्पित हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट फॉर न्यूज़ टुडे। सियासी उठापटक और युद्ध से उबरने की कोशिश कर रहे लीबिया में खेल अब लोगों की मुस्कुराहट का जरिया बन गया है। यहाँ भारी भरकम ट्रकों को खींचने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। लीबिया के मिसराता शहर में खेल प्रेमियों के लिए एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब भारी भरकम ट्रकों को खींचने की प्रतियोगिता ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। ये ट्रक पुलिंग प्रतियोगिता लिबियन आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 12 ताकतवर खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और हौसले का जोरदार प्रदर्शन किया। दर्शकों के बीच इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह दिखा। पहले स्थान पर रहे अब्दुल रहमान मूसा को 4000 लिबियन दिनार यानी करीब 65,000 रुपए का इनाम मिला। एक और जहां लिबियन सियासी उठापटक और युद्ध से उबरने की कोशिश कर रहा है, वहीं ऐसे आयोजन उम्मीद की नई किरण बन सामने आ रहे हैं, जहां खेल के जरिए लोग जुड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर न्यूज़ टुडे।
चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष चिकित्सा, बॉटनी और माइक्रोग्रेविटी भौतिकी के क्षेत्र में कई अहम प्रयोग पूरे किए हैं। चीन के स्पेस स्टेशन पर चल रहे ये मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। चीन के तियांगयोंग स्पेस स्टेशन से सफलता का एक और रोमांचक अध्याय सामने आया है, जहां शेनझोउ 20 मिशन के अंतरिक्ष यात्री विज्ञान में कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष चिकित्सा, बॉटनी और माइक्रोग्रेविटी भौतिकी के क्षेत्र में कई अहम प्रयोग किए। इनमें स्पेस मेडिसिन के तहत उन्होंने लैपटॉप और खास सॉफ्टवेयर की मदद से फाइन मोटर कंट्रोल और मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग पर प्रयोग किए। साथ ही मस्तिष्क की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया गया ताकि माइक्रोग्रेविटी में दृष्टि और दिमाग की प्रोसेसिंग को बेहतर तरीके से समझा जा सके। जैविक प्रयोगों के तहत अंतरिक्ष में उगाई गई लेट्यूस की फसल को काटकर संरक्षित किया गया और नए पौधों की बुआई की भी शुरुआत की गई। वहीं स्टेशन के रखरखाव के मोर्चे पर भी टीम पूरी तरह सक्रिय रही। टीम ने इग्निशन हेड्स और बर्नर्स को बदला, कंटेनर फ्री फैसिलिटी में सैंपल अपडेट किए और विंडो लेंस कवर भी बदले। इतना ही नहीं, एक इमरजेंसी प्रेशर ड्रिल भी किया गया, जिससे न सिर्फ टीम की इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी को बल मिला, बल्कि ग्राउंड कंट्रोल के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन भी मजबूत हुई। वैज्ञानिकों ने -80 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर से सैंपल निकालकर नए स्पेस रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट किए। अंतरिक्ष यात्रियों ने इस दौरान अपनी फिटनेस एक्टिविटी को भी जारी रखा। ये यात्री न्यूरोमस्कुलर सिमुलेशन डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं ताकि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों की कमजोरी से बचा जा सके। तियांगयोंग स्पेस स्टेशन पर चल रहा ये मिशन न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान के लिए मील का पत्थर है, बल्कि पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य और कृषि विज्ञान के लिए भी नई संभावनाएं खोल रहा है। शेनझोउ 20 की ये यात्रा अंतरिक्ष में विज्ञान की असीम उड़ान का प्रतीक बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।